त्रिपुरा में जो हुआ नहीं और राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मेरी तो मांग है कि राहुल गांधी के ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। उन्होंने ही ये दंगल जो है वो भड़काया है। महाराष्ट्र के नांदेड़, मालेगांव, अमरावती में पिछले दिनों धार्मिक स्थल को लेकर हुए हिंसा के विरोध में पालघर की सड़कों पर उतरकर भाजपा ने आघाड़ी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद जिला अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा। जय जय श्री राम, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी। भारत माता की वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टीचा भाजपा के विधायक संजय केलकर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि त्रिपुरा की घटना की बिना कोई सच्चाई जाने जिस तरह राहुल गांधी ने ट्वीट कर दो समुदाय के लोगों को भड़काने का काम किया है, उसके लिए राहुल गांधी पर भी मामला दर्ज होना चाहिए। महाराष्ट्र में जो हुआ उसके लिए आघाड़ी सरकार जवाबदार है। यह उनकी सोची समझी साजिश है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो घटना हुई, 50,000 लोगों ने मोर्चा निकालकर हिंदुओं पर हमला किया, उनकी दुकान गाड़ियों का तोड़फोड़ किया, भाजपा के निर्दोष लोगों पर मामला दर्ज किया गया। वहीं रजा अकादमी को लेकर आघाड़ी सरकार ने चुप्पी साध रखा है। यह वसूली और आघाड़ी सरकार की पीएम मोदी और भाजपा को बदनाम करने की साजिश है। इसके लिए हमारी मांग है कि इस हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीशों के माध्यम से किया जाना चाहिए। वही उनका कहना था कि भाजपा सभी धर्म का सम्मान करती है, लेकिन कोई अगर हिंदुओं पर अत्याचार करेगा तो भाजपा उसे बर्दाश्त नहीं करेगी और जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तब तक यह आंदोलन होता रहेगा। और आने वाले समय में पूरे राज्य के साथ पालघर जिला में भाजपा सड़कों पर उतरकर तीव्र आंदोलन करेगी। सरकारचा करायचं का या महाविकास आघाडीचा, महाभकास आघाडीचा, या महाभकास आघाडीचा। जय श्रीराम, जय श्रीराम। भारतीय जनता पार्टीच्या प्रकार आणि या सर्व गोष्टी आपल्या सगळ्यांच्या समोर सांगितल्या गेल्या। भारतीय जनता पार्टीने या महाराष्ट्रामध्ये उधळून लावला आणि म्हणून याचा राग काढण्यासाठी म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांवर केसेस केले गेल्या। अमरावतीला त्या ठिकाणी कार्यकर्त्यांना अटक केली गेली, सामान्य नागरिकांना त्रास दिला गेला, अनेक सामान्य कुटुंब पीडित झाली। या सर्व पीडित कुटुंबांना, पीडित नागरिकांना आमचे नेते माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब काल जाऊन त्या ठिकाणी त्यांनी भेट सुद्धा घेऊन आलेले आहेत। आज या आंदोलनाला आमचे नेते माननीय संजयजी केळकर साहेब हे पालघर जिल्ह्याचे प्रभारी आहेत। या पालघर जिल्ह्यातलं नेमकं कशा पद्धतीने काम चालतं हे त्यांना माहिती आहे। पालघर जिल्ह्यातला सामान्य माणूस हिंसक नाही, सामान्य माणूस आहे, हा चांगल्या पद्धतीने काम करतो। कुठे आम्ही दंगली घडवत नाही, दंगली होत असतील तर त्यात थांबवतो। ही सामान्य माणसांची जाण असलेले माननीय संजयजी केळकर साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत। मी त्यांना विनंती करतो की
त्याने या ठिकाणी आम्हाला संबोधित करावं। आज ये जो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी जिला और तहसील कार्यालय के सामने आंदोलन हो रहा है और पालघर जिलाधिकारी के यहाँ भी हमने आंदोलन छेड़ा। ये जो महाविकास आघाड़ी, जिसे हम महाविनाश और महाभकास आघाड़ी कहते हैं, जिसमें राष्ट्रवादी, कांग्रेस और शिवसेना है, तो इनका अभी वोट बैंक पॉलिटिक्स शुरू हो गया है और मतों का लांगुल चालन जिसे कहते हैं, ये इनका शुरू हो गया है। और इसीलिए रज़ा अकादमी पे वो बंदी नहीं लाना चाहते। रज़ा अकादमी के नेतृत्व में हज़ारों लोग जो है वो रास्ते पे उतरते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई की नहीं जाती है। और जो इनोसेंट हिंदू है, जिन्होंने कोई किया नहीं है, ऐसे हिंदू और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और कारण क्या, त्रिपुरा में जो हुआ नहीं उसका एक सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ गया और राहुल गांधी ने ट्वीट किया। मेरी तो मांग है कि राहुल गांधी के ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। उन्होंने ही ये दंगल जो है वो भड़काया है। और यहाँ की जो महाराष्ट्र की सरकार है, ये सरकार हिंदुओं के ऊपर अगर जानबूझ के अत्याचार करती रहेगी तो सनदशीर मार्ग से भारतीय जनता पार्टी आगे चल के भी आंदोलन छेड़ती रहेगी और इस ढंग से हम कोई भी वोट बैंक पॉलिटिक्स करने नहीं देंगे। सर, आज कलेक्टर ऑफिस में निवेदन देते वक्त कुछ घटना घटी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? निवेदन देते वक्त जो हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या के बारे में उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया, लेकिन प्रशासन के लोगों को कैसे ठिकाने पे लाना ये हमें अच्छी तरह से जानकारी है और हम मूवमेंट से ही आए हुए कार्यकर्ता है। तो इस ढंग से कोई प्रशासक या कोई अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ बर्ताव करेगा तो ये हम बिल्कुल सह नहीं, बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, इस आंदोलन को लेकर और क्या कहना चाहते हैं और अगला कदम आपका क्या है? नहीं, ऐसा है कि अभी हमने महाविकास आघाड़ी को हमारे विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र जी फडणवीस जी ने अमरावती में जाकर कहा है कि हम हिंसा के साथ नहीं है, हम कभी भी हिंसाचार नहीं चाहते हैं और शांति और सर्वधर्म के लोगों के साथ शांति बरकरार रहे, ये हमारी भूमिका है। इसीलिए फडणवीस सरकार के समय पे कोई भी ऐसी चीज़ और कोई भी ऐसी घटना घटी नहीं 5 साल में। लेकिन अगर एक तरफा वोट बैंक पॉलिटिक्स के मुद्देनज़र रखे अगर महाविकास आघाड़ी के नेता अगर हिंदुओं के ऊपर ही जानबूझ के अगर तकलीफ देते रहेंगे और जिन्होंने ये भड़काया और जिन्होंने ये मोर्चे का नेतृत्व किया रज़ा अकादमी ने, उनकी कोई चौकसी नहीं करेंगे तो हम ये बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हम उनके लिए आगे चल के भी, आज तो हमने शांततापूर्वक आंदोलन किया, धरना आंदोलन किया, लेकिन आगे चल के अगर महाविकास आघाड़ी ने ये हमारी मांग पूरी नहीं करेगी तो हम चक्का जाम भी आगे चल के करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।